हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी पेपर के साथ साथ अगर बात की जाए पेपर प्रिंटिंग के बारे में, प्रवेश पत्र को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 9,000 नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि इसके संबंध में जो भी सही सटीक जानकारी होती है मैं आप सभी को आकर के दे देता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसके अलावा इसको लेकर सोशल मीडिया पर चल रही उन तमाम सवालों के जवाब भी मैं आप सभी को दे देता हूं, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर चुके हैं कम से कम उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब क्या अपडेट है परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर ही बात की जाएगी। क्योंकि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने ही सवालों के घेरे में आ गया है। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहली बार ये जानकारी दी गई थी कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर के जनवरी के दूसरे सप्ताह में करवाई जाएगी, तब परीक्षा के अंदर तकरीबन 40 दिन का समय बचा हुआ था और 40 दिन के अंदर परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे करके समय बीता है उसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं। आज अब आप सभी के सामने दिसंबर महीना भी निकलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके एक एक दिन भी निकल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, तो जिस तरीके के कहीं ना कहीं संशय बने हुए थे परीक्षा को लेकर कि क्या आयोग इतने समय के अंदर परीक्षा से संबंधित तैयारी कर पाएगा, चाहे वो आपके पेपर को प्रिंट करना हो या इसके अलावा प्रवेश पत्र के बारे में, क्योंकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा की तारीखों को लेकर किसी प्रकार की कोई भी अनाउंसमेंट न करना इस बात की ओर संकेत देता है कि निश्चित तौर पर आयोग इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं पजल हो चुका है। क्योंकि अब दिसंबर महीना शुरू हो जाने के बाद से जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा है वैसे वैसे टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ गई हैं। अभी तक ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पेपर को प्रिंट करवाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है जब पेपर होगा या पेपर की तारीख तय होगी तभी तो पेपर की प्रिंटिंग शुरू होगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभी तक इस मामले को लेकर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिलती है मैं आपको बता देता हूं, अभी तक पेपर को प्रिंट कराने संबंधित कोई भी कार्य नहीं किए गए, ना ही प्रवेश पत्र से संबंधित किसी प्रकार के कोई काम शुरू किए गए। अब दिसंबर में आपको परीक्षा करानी हो और दिसंबर महीना शुरू हो जाए तब भी हमारे सामने तारीख ना आए तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें गोलमोल हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरफ बार बार पत्र जारी करके परीक्षा केंद्रों के लिए समय तो मांग रहा है, लेकिन जो पत्र के अंदर जानकारी दी गई है उसके आधार पर परीक्षा कराने के लिए अब नाकों तले चने चबाने जैसा होगा। अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो दांतों तले समझ लेना उस बात को, लेकिन सही मायनों में तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब तो इतने कम समय के अंदर परीक्षा से संबंधित परीक्षा की तारीखें जारी करना, परीक्षा के पेपर बनवाना, पेपर के बाद में प्रवेश पत्र के संबंधित कार्य कराना, इनमें कम से कम उनको 20 दिन का समय तो चाहिए। और दिक्कत वाली बात यह है कि 20 दिन का भी समय नहीं बचा हुआ है अब से लेकर। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को डिसाइड करना है कि ये परीक्षा वो किस तरीके से करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होगी इस परीक्षा को कराने के लिए वो ये है कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो। तो आज मैंने इसको लेकर जानकारी मांगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्र के अलावा कोई काम किया गया है। तो उनका कहना था कि अभी परीक्षा केंद्रों पर ही हमारा फोकस बना हुआ है, ना पेपर प्रिंट करवाया हमने और ना ही प्रवेश पत्र से संबंधित कोई कार्य किया है, क्योंकि जब तक परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं हो जाते तब तक कोई आगे का डिसीजन नहीं हो पाएगा। बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी मीटिंग के अंदर, मीटिंग के बाद ही कुछ फाइनल डिसीजन हो पाएगा। तो ये तो बात हो जाती है आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को दे दूँगा। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, वो है आपके लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जो अभ्यर्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करें उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। हाल ही में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बड़ी संख्या में 8,905 पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है, जिसमें LT ग्रेड के साथ साथ GIC प्रवक्ता के भी पद हैं। इसके साथ साथ जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि जो नियमावली से संबंधित विवाद था
उसको लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो विसंगति थी उसको दूर कर लिया गया है और कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ते हैं पूरे तरीके से साफ हो जाएंगे, क्योंकि नियमावली जैसी जारी होगी उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उस नियमावली के आधार पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बैकअप कॉल है, उठ जाओ, जाग जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जो एलटी ग्रेड की तरह जैसे टीजीटी पीजीटी में आपके साथ हुआ कि सडनली आपको पता चला कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती की परीक्षा होने जा रही है, तो अभ्यर्थियों ने कहा कि भाई थोड़ा सा समय और दे दो। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी ऐसा ना हो जब विज्ञापन आ जाए फिर आप बोलें कि थोड़ा सा समय और दे दो तैयारी करने के लिए। इसलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, जब टीजीटी पीजीटी को लेकर होता था तब भी मैंने आपको कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी मान करके करते रहिए। जनवरी के आधार पर जो होगा वो बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी होगी तो निश्चित तौर पर भविष्य में आपके काम आएगी। सेम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको करना है, आपको तैयारी करते रहना है, जिससे कि विज्ञापन कभी भी आए आप परीक्षा के अंदर सफलता पा लें। और बहुत जल्द इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी होने जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर कैबिनेट के माध्यम से आपके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। सवाल हो सकता है कि कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल। अब अगले साल में सिर्फ 1 महीने का समय बचा है, तो ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और सब कुछ सही रहा तो निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर अंदर आप सभी के सामने विज्ञापन भी आ जाएगा। तो एलटी ग्रेड को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अब थोड़ा सा तैयारी पर ध्यान दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली और इन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी ये देखने के लिए मिली थी कि यहाँ पर आप सभी के लिए एक नोटिस जारी किया गया था 22 नवंबर 2024 को। 22 नवंबर 2024 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के संबंध में चयन को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। शासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक यहाँ पे कहा गया था कि इस भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए और इसी को लेकर उन्होंने यहाँ जानकारी दी थी। अब इसको लेकर एक बड़ी और खुशखबरी वाली चीज़ निकल कर आ रही है कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा की जो मांग की गई थी शासन की तरफ से कि आप इस भर्ती के संबंध में जो चीज़ें शासन की तरफ से मांगी गई हैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाए, उसको लेकर बड़ी अपडेट ये है कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से वो सारी की सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं और बहुत जल्द शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी कि इस पत्र के अंदर जो कहा गया था, यतेंद्र कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा के माध्यम से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मांगी गई थी, जो सूचना उनके माध्यम से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, जिसके चलते भर्ती शुरू नहीं हो पा रही थी। खुशखबरी ये है कि इस भर्ती को लेकर अब आप सभी के सामने जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से इससे संबंधित जो डाटा शासन की ओर से मांगा गया था वो यहाँ भेजने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो आप सभी को इसी महीने एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में, क्योंकि अब फाइनली स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने इसको लेकर जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।